हेलो बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट का ये अगला सेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे वेदांता इन्फिनिटिव के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं नीतीश सर आप सबके लिए कंटिन्यूअसली मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बेसिक, वो हम लोग पहले देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट का अगला। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स होगा। हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में होगा कि कोई डिटर्मिनेंट अगर दिया गया है तो उसको देख के, उसके एलिमेंट्स को देख के उसके बारे में हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो सकता है, या वो जीरो हो सकता है या क्या होगा, इसके बारे में हम लोग प्रॉपर्टी से जानेंगे। मेनली इसमें 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। वो प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना होगा। जैसे यहाँ पर हेडिंग देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज क्या होंगे? तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि इसमें पहला प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर हम देखें पहला प्रॉपर्टीज में कोई डिटर्मिनेंट ऐसे दिया गया है A, B, C, X, Y, Z, L, M, N, ऐसे कोई दिया गया है, ठीक है ना। और यदि हम चाहते हैं इसका सोल्व करके इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालना, तो उसके लिए हमने आपको बताया था क्या कि सबसे पहले आप अपने मन से ऐसा सोचेंगे कि इस पे प्लस है, माइनस है और प्लस है, ठीक है। इसके बाद हमको करना क्या है, इसको सोल्व करना है। यानी पहले हम क्या लिखेंगे, ए, और ए के रो और कॉलम के अलोंग जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, केवल उसके जो बच गया वही रहेगा। तो ये पूरा समाप्त हो गया, बच गया Y, Z, M, N। माइनस में लिखेंगे B, और इसके सामने का पूरा खत्म, यहाँ X, Z, L, N होगा। अब प्लस C, और इसमें कितना हो जाएगा जी, तो X, Y, L, M। अब इसको आपको सोल्व करने के लिए A और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटा देना है, तो YN माइनस ZM, B XN माइनस ZL, और C XM माइनस YL, ये होगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करने आता है कि नहीं, पहले ये समझना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि कोई डिटर्मिनेंट A, B, C, X, Y, Z, L, M, N ऐसे दिया गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और यदि हम चाहें कि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो और किसी एक कॉलम में इसके से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे हमने चाहा कि A के, B के, C के, X, Y, Z, L, M, N रह जाएगा। लेकिन हम लोग देख चुके थे मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स के अगर कोई कांस्टेंट यदि टर्म से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में गुना होता था।
लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। किसी एक रो में आपका मन किया कि इसमें करें तो ठीक है, नहीं आप ये नहीं चाहते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या यहाँ पर लिख सकते हैं ए के, एक्स के, एल के, और ये जो दिया गया है बी सी, वाई जेड और एम एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका मन करे कि नहीं हम ये जो दिए हैं रो में मल्टीप्लाई किए थे, इसको में भी नहीं करना है, हम यहाँ कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिए। आपका मन करे ये भी नहीं करना है, जरूरत के हिसाब से हम लोग करेंगे। आप चाहे तो किसी एक रो, हम मानते हैं कि बीच वाले रो में हम कर लेते हैं ए बी सी, यहाँ एक्स के, वाई के, जेड के, और यहाँ एल एम एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए? तो पहला प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट निकालना जान लेना है। दूसरा प्रॉपर्टी में किसी कांस्टेंट टर्म से किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना जानेंगे। दूसरा, इसी में तीसरा प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि अगर कोई एक रो या किसी एक कॉलम में कोई कांस्टेंट टर्म यदि कॉमन होने लायक है और आपका ज़रूरत हो तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। अब ये सब चीज़ हम लिखेंगे नहीं, आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन से कांस्टेंट को कॉमन लेना है या कौन से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, वो आपको देख के चलना होगा। और ये सब तमाम बातें आपको क्वेश्चन में आपको समझ में आएंगे, इसलिए आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा एक बार आप ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है, अगला हम लोग क्या बोले कि कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कांस्टेंट टर्म से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, इसी का तीसरा नंबर प्रॉपर्टी हम लोग ध्यान देंगे, एक्स वाई जीरो, एल एम जीरो, पी क्यू आर, ऐसे लिख देते हैं पी क्यू आर। ठीक है ना? ऐसे दिया गया है, या हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ए बी जीरो, एक्स वाई जीरो, और यहाँ जीरो, नहीं ये प्रॉपर्टी नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान दें। ए बी सी एक्स वाई जेड और 0 0 1, इस तरह का प्रॉपर्टी आपको मिले, ध्यान देना है। अगर कभी इस तरह का प्रॉपर्टी मिल जाता है तो आपको ध्यान रखना है क्या कि किसी मैट्रिक्स के एक रो या एक कॉलम में 0 0 1 दिखेगा तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इसके रो और कॉलम बाई ये समाप्त हो जाएंगे और इसके बदले आपको लिख देना है क्या, ए बी एक्स वाई, इसके बदले लिखना है। थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज़ पर कि किसी भी मैट्रिक्स के अगर एक रो या एक कॉलम कहीं भी, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ हो गया 0 0 1 एक्स वाई जेड एल एम एन, ठीक है, तो इसका मान आप लिखेंगे क्या, एक्स वाई एल एम। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि इसके अगर देखा जाए ये और इसके सामने ये पूरा ही ये डिलीट हो जाएगा और बचेगा एक्स वाई एल एम। समझ गए इतना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे 4 नंबर प्रॉपर्टी। 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के 0 0 0 ए बी सी एक्स वाई जेड, किसी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम अगर 0 हो जाए पूरा तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा।
अगर ये ना हो के ऐसे भी हो जाए 0 0 0 A B C X Y Z, ये भी हो जाए तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। समझ गए, ठीक है ना। चलिए, और इसी का 5वां नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे है कि अगर किसी डिटरमिनेंट का A B C X Y Z, ठीक है, और A B C ये दिए, या यहां पर लिख लेते हैं X Y Z L M N X Y Z, ठीक है ना। यहां हम क्या देख रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट में जो कॉलम 1 है वो बराबर है कॉलम 3 के, और इसमें क्या देख रहे हैं कि रो 1 है वो बराबर है रो 3 के। अगर किसी डिटरमिनेंट्स के अगर कोई दो रो या दो कॉलम अगर इक्वल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट के पूरे वैल्यू 0 के बराबर हो जाएंगे। समझ गए, डिटरमिनेंट में आपको दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाएगा तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग 5 नंबर देख लेते हैं, 6 नंबर में। 6 नंबर क्या है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के, जैसे मान लेते हैं A B C X Y Z L M N ऐसे दिया गया है, ठीक है ना। हम क्या चाहते हैं कि इस A को, हम चाहते हैं कि A को यहाँ लेके चले आए और ये वाला जो दिख रहा है, मतलब पहला रो को हम इंटरचेंज कर दें दूसरे रो से, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करना चाहेंगे, ऐसा करेंगे तो कर सकते हैं। देखिए, हम इसको कलर चेंज करके ना है तो लिख लेते हैं यहाँ, चाहे कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ X Y Z L M A B C और L M N, ठीक है ना। हमने क्या किया कि ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, ये कॉलम ABC, उसको हम लेके चले आए दूसरे कॉलम में, और X Y Z को हम लेके चलाए फर्स्ट में, तो उसको इंटरचेंज तो कर दिए, ठीक है ना। तो कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले आपको एक माइनस यहाँ पुट करना होगा। समझ गए, यानी किसी भी डिटरमिनेंट के एक रो एक कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, रो और कॉलम को चेंज कर लेना है, ठीक है। अगला देखते हैं। 6 तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सात नंबर प्रॉपर्टी क्या है, X Y Z L M N A B C। अगर किसी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के रो को कॉलम बना दिया जाए, जैसे X Y Z और L M N A B C, रो को कॉलम बना दिया जाए, तो अगर हम रो को कॉलम बना देंगे तो उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ हम एक चीज़ आपसे आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि ये डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। प्रत्येक प्रॉपर्टी को आप एक बार देख लीजिए और 2 बार उसको सोच लेना है, देख के पढ़ लेना है, और उसके बाद आप क्वेश्चन बनाएंगे। अब आप सोचेंगे कि इसमें इंटरटेनमेंट हो जाए, तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप पढ़ाई कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं, इंटरटेनमेंट इसमें नहीं मिलेगा आपको। आप जब सोचिएगा कि इसमें कुछ हमको ऐसा मजाकिया चीज़ का मिल जाए, नहीं, वो सब नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको एकदम इत्मीनान से और ईमानदारी से पूरे वीडियो को देखना होगा, ठीक है ना।
और कॉपी में भी लिखना होगा, ये चीज समझिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, 8 नंबर प्रॉपर्टी लिखते हैं। क्या लिखें, x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, और यहाँ एल एम एन पी क्यू आर। अगर ऐसे है तो हम चाहेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं जी, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू आर। अब प्लस क्या लिखेंगे, ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर। ठीक है ना। आप इसको चाहेंगे तो अलग अलग स्प्लिट कर दीजिए, प्लस है प्लस के साथ में माइनस रहेगा, माइनस के साथ में आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 8 प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा। किसी भी डिटर्मिनेंट में पहला डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको सोल्व करने आना चाहिए। दूसरा हमने बताया क्या, देखते चलते हैं। दूसरा हम लोग क्या पढ़ लिए, देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहला से कि डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको सोल्व करने आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला बताएं क्या, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें या कांस्टेंट टर्म को कॉमन ले लें, ये आना चाहिए आपको। ठीक है ना। इसके बाद हमने बताया किसी डिटर्मिनेंट, ये VBI ये एकदम इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ये याद रखेंगे। किसी डिटर्मिनेंट का 0 0 1 दिखे तो उस डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम में लॉन्ग आप उसको कैंसिल आउट कर लेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेंगे। ठीक है ना। और ऐसे ही हम लोग देखें क्या, 0 0 0 अगर कोई रो या कोई कॉलम मिल जाएगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है। अगर 2 रो और 2 कॉलम अगर कोई इक्वल मिल जाएगा उसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। और अगर आप चाहें कि रो को, जैसे कॉलम को आप चाहें कि ऐसे चेंज कर लें या रो को आप चाहें कि चेंज कर ले, रिप्लेस कर दे तो कर सकते हैं। एक बार रिप्लेस करेंगे तो एक बार माइनस, और 2 बार रिप्लेस करेंगे तो 2 बार माइनस। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं एक्स वाई जेड तो यहाँ आ गया है, अब चाहते हैं कि एल एम एन, और इसको हम कहाँ लेके चले आए, ए बी सी। यानी अगर ए बी सी पहले था उसको अंतिम में कर दिए, फर्स्ट कॉलम पे था हम उसको लास्ट कॉलम थर्ड कॉलम पे कर दिए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार माइनस दिए थे तो फिर एक बार माइनस दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे बात। अब यहाँ ध्यान देना है इसके कुछ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रॉपर्टी यूज करना है और आपको बनाना होगा। ठीक है ना। तो ध्यान देंगे क्या, यहां आपको समझना क्या है, 1 मिनट। हाँ, यहां क्या ध्यान देना है कि ये जो प्रॉपर्टी आपको लिखा गया है, इस प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी लिखे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी पे थोड़ा ध्यान देंगे। क्या हम बोले कि अगर कोई 0 0 1 हो, एक्स वाई जेड हो, एल एम एन हो, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसके रो और कॉलम के लॉन्ग खत्म हो जाएगा, एक्स वाई एल एम बच जाएगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स एम माइनस वाई एल हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर 0 0 1 आपको दिखेगा नहीं, आपको 0 0 1 बनाना होगा। पहले हम क्या करेंगे, 1 1 1 बनाएंगे, फिर 0 0 1 बनाएंगे। ठीक है ना, तब इस पर हम काम करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, तो आप सब थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, चलिए एक हमने क्वेश्चन लिया क्या, 1 1 देखिए यहाँ रखते हैं 1 1 1 ए बी सी बी सी ए बी।
इक्वल टू प्रूफ करके लाना क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये आपको प्रूफ करके लाना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस प्रॉपर्टी को आप यूज करेंगे, लेकिन कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले आपको LHS से चलना है। LHS में क्या दिया है? LHS में आपको दिया गया है क्या, 1 1 1 AB C BC CA और AB ऐसे दिया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले इसका ऑपरेशन लिखेंगे। ऑपरेशन लिखने का मतलब कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, ताकि जो हम ऑपरेशन लिखेंगे तो कोई दूसरा टीचर भी देखे तो इसके बारे में जान जाए कि यह व्यक्ति का काम किया है इसमें। तो ठीक है, हमने क्या बताया कि 0 0 1 बनाना होगा, क्योंकि 1 1 है, यहाँ हमको 0 0 1 बनाना है। इसका मतलब यहाँ पर हमको चाहिए क्या, इसको हमको 0 बनाना है, ठीक है। इसको मेरा टारगेट है कि 0 बनाना है, इसको 0 बना लेना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले देखिए, अब आपको ऐसे देखेंगे तो कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, अगर इसमें से इसको घटाना है, इसका मतलब कि आप कॉलम घटा रहे हैं, ठीक है ना, और ऐसे घटाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि रो को घटा रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले C1, देखिए हम क्या लिखते हैं, C1 माइनस C2, ऑपरेशन लिख रहे हैं क्या, कि C1 को हम डिस्टर्ब करेंगे, और डिस्टर्ब क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है ना। तो C1 माइनस C2 करेंगे, और दूसरा C2 में काम करेंगे, C2 माइनस C3 करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जहाँ लिखा जाएगा उसी में लिखा जाएगा। देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 मिलेगा, और A में से घटाएंगे तो A माइनस B मिलेगा, और BC में से BC माइनस CA हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो फिर 0 मिलेगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो B माइनस C मिलेगा, और CA माइनस AB। अब बाकी बच गया कितना, 1C और AB बच गया ना। अब आप ध्यान दीजिए कि ये आपको 0 0 क्या 1 मिला कि नहीं मिला। देखिए 0 0 1, और ये इसके सामने खत्म हो जाएगा। तब हम क्या लिखेंगे जी, तब हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ देखिए A माइनस B बच गया, और यहाँ B माइनस C बच गया, और यहाँ BC माइनस CA बच गया, और CA माइनस AB बच गया, ठीक है ना। चलिए इतना बच गया है, इसको हम लोग बंद कर लेते हैं। ध्यान दिए, यह बच गया। अब आइए देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले है कि इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन होने लायक है क्या, A माइनस B, इस दोनों में से C कॉमन निकलते हैं, तो यहाँ B माइनस A है और ऊपर में A माइनस B है, तो माइनस C कॉमन निकाल लीजिएगा, तो बचेगा कितना, A माइनस B, ठीक है। इसमें B माइनस C है, तो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं माइनस A, तो बचेगा कितना जी, B माइनस C, ठीक है। अब इसमें से देखिए हम बताए थे क्या कि किसी एक डिटर्मिनेंट के किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से सेम चीज़ आप कॉमन ले सकते हैं। तो आइए यहाँ देखिए कॉलम से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ लिख दीजिएगा टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, और क्या कॉमन ले रहे हैं, तो A माइनस B। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं A माइनस B कॉमन ले लिए, और फिर क्या लिए, B माइनस C कॉमन, बच गया कितना, 1 माइनस C, और यहाँ 1 माइनस A, ठीक है। तो A माइनस B, और यहाँ क्या हो जाएगा, B माइनस C, और यहाँ माइनस A और प्लस C। यहाँ देख लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस A और माइनस C, तो माइनस ऑलरेडी होता है तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A।
यही आपका RHS है। देख लीजिए, समझ गए होंगे इतना। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर आपको सोल्व करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी याद रखना होगा, ठीक है ना। तो आज ये जो हम लेक्चर आपको दिए हैं, आप जो देखेंगे, इसमें से लगभग 8 जो प्रॉपर्टी हैं वो इम्पॉर्टेंट, और भी छोटा छोटा प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है ना, वो सब ना लिख के हमने मेनली प्रॉपर्टीज आपको ये रखा है, ठीक है ना। इसमें से आप RS अग्रवाल का बुक हो या NCERT का हो या KC सिन्हा का किताब का हो, आप उसको बना के देखेंगे। हम अगले क्लास में इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, और वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कैसे सोल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।